अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कुकीज़। तो खुश ना हो, ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है। तो कुकीज़ क्या है? कुकीज़ इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर बाय दी वेब ब्राउज़र बाय ब्राउजिंग का वेबसाइट। जब हम कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर के अंदर एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा को स्टोर कर देती है। इसको कुकी का नाम देते हैं। तो कुकी एक ऐसी फ़ाइल होती है जो हमारे इंटरनेट कैश मेमोरी के अंदर होती है, और जब भी हम कोई कुकी अनेबल वेबसाइट पर जाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कुकी को ड्रॉप कर देती है। और इसके बाद जो भी हम सर्च करेंगे या जो भी हम उस वेबसाइट पे काम करेंगे तो वो जो कुकी है वो उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन को वो वेबसाइट तक पहुंचाती है। और अगली दफ़ा हम जब दोबारा फिर इस वेबसाइट पर जाते हैं तो क्या करती है कि कुकीज़, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुंचा चुकी होती है कि ये जो यूज़र है इसने पिछली दफ़ा ये चीज़ें सर्च की थी, तो वो वेबसाइट हमें वही चीज़ें दोबारा दिखाती है, क्योंकि उसको होता है कि ये यूज़र जो है अब भी दोबारा वही चीज़ें देखेगा। तो इससे एक तरह से आसानी हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट, कुकीज़ जो हैं ये प्राइवेसी को भी इन्वेड करती हैं, यानी कि प्राइवेसी के लिए भी ख़तरनाक होती हैं। ख़ासतौर पे जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गई हैं। वो थर्ड पार्टी कुकीज़ ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक वेबसाइट को नहीं, वो तमाम वेबसाइट की इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर कर रही होती हैं, इसलिए वो हमारी प्राइवेसी को के लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं। तो अब हम ये तो था मेन हमारा कुकी का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि कुकीज़ के एमसीक्यूज़, और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कुछ कुकीज़ के एट्रीब्यूट्स। तो कुकीज़ जो हैं वह ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर कुकीज़ को डिज़ाइन किया गया था। कुकीज़ एक्चुअली डिज़ाइन हुए थे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, कुकीज़ जो हैं उनको हमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जो था वो डिज़ाइन किया था। और सर्वर स्क्रिप्ट सेंड करता है सेट ऑफ कुकीज़ टू दी ब्राउज़र, क्योंकि सर्वर स्क्रिप्ट जो है वो कुकीज़ को ही सेंड करता है ब्राउज़र के ऊपर, तो इसलिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जो थे कुकीज़ डिज़ाइन किए गए थे। द कुकी मैनिपुलेशन इन डन बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, कुकी की जो मैनिपुलेशन है हम किस प्रॉपर्टी की बेस पे करते हैं। तो मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? हम कुकी को डिलीट कैसे करते हैं, कुकी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कुकी मैनिपुलेशन। और इसके लिए जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है, जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के थ्रू हम जो है इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं कुकी के। तो कुकी यहाँ पर जो इसका सही आंसर है कुकी, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी तो नहीं लिखा लेकिन केवल कुकी लिखा है, तो इसलिए जो सही इसका आंसर है वो है कुकी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकी नेचर, इसमें कौन सा पॉइंट जो है जो कि कुकी की नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है वो है ट्रांजिएंट। हमारे पास दो तरह की कुकीज़ होती हैं, एक होती है परसिस्टेंट और एक होती है नॉन परसिस्टेंट। अच्छा, जो ट्रांजिएंट कुकीज़ है ना इनको हम परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और सेशनल कुकीज़ भी कहते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से इसको देखिएगा कि जो ट्रांजिएंट कुकीज़ हैं इनको हम लोग नॉन परसिस्टेंट या सेशनल कुकीज़ भी कहते हैं। अब ये जो कुकीज़ होती हैं, जो नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं, एग्जिस्ट ओनली इन टेम्पररी में। ठीक है, टेम्पररी ये एग्जिस्ट करती हैं टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, और वाइल यूजिंग नेविगेट द साइट, जब हम साइट को नेविगेट कर रहे होते हैं, यानी जब हम उस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ये तब तक एक्टिव रहेंगी। जब हम उसको क्लोज कर देंगे वेबसाइट को तो ये कुकीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ या सेशनल कुकीज़ का हम इनको नाम देते हैं, ट्रांजिएंट कुकीज़ को। और इसके मुकाबले में हमारे पास एक है परसिस्टेंट कुकीज़। परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होती हैं? ऐसी कुकीज़ होती हैं जो कि जिनका लाइफ टाइम एक्सटेंड होता है, यानी अगर हम वो ब्राउज़र बंद भी कर देते हैं या वो साइट बंद भी कर देते हैं तो वो कुकीज़ जो हैं वो स्टिल अलाइव रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, उनको हम कहते हैं परसिस्टेंट कुकीज़। तो विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू एक्सटेंड द लाइफ टाइम ऑफ द कुकी, कहते हैं कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि हम कुकीज़ के लाइफ टाइम के लिए, ये लाइफ टाइम को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट में तो उसका टेम्पररी लाइफ टाइम है, जैसे ही हमने वेबसाइट क्लोज की वो कुकी भी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमने किसी कुकी का लाइफ टाइम इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे हमें कौन सा एट्रीब्यूट अपनी कोडिंग में यूज़ करना पड़ेगा कुकी को लिए, वो है मैक्स एज का एट्रीब्यूट, यानी कि हमें उसकी एज डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हम उसकी कितनी एज देना चाहते हैं, उसको कितना टाइम हम उसे एक्टिव रखना चाहते हैं, किस डेट तक उसे एक्टिव रखना चाहते हैं। तो मैक्स एज इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कुकी विजिबिलिटी, इसमें कुकी की विजिबिलिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? आपको ऑप्शन दिए डॉक्यूमेंट पाथ, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ठीक है, जो सेशन स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज है, डॉक्यूमेंट पाथ है, दे आर ऑल यूज टू स्टोर डाटा ऑन दी क्लाइंट साइड। तमाम क्लाइंट साइड पर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसलिए ये तमाम जो चीज़ें कुकी का स्कोप को डिफाइन करती हैं, उसकी विजिबिलिटी को डिफाइन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कन्फिगर द स्कोप ऑफ द कुकी विजिबिलिटी। कहता है इसमें से कुकी विजिबिलिटी का स्कोप कौन डिफाइन कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ पाथ एंड डोमेन। पाथ डिफाइन करेगी कि कुकीज़ की को हम किस पाथ पर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं /admin लिख देती हूँ, ठीक है, /admin डाल देती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि इसको सिर्फ एडमिन पेज ही जो है वो क्रिएट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। इसी तरह जो डोमेन है, ठीक है, तो वो हमें बताएगी कि ये कुकी किस वेबसाइट से बिलोंग करती है। ठीक है, अगर एक वेबसाइट जिस वेबसाइट से बिलोंग करती है उसको सिर्फ वही वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक example.com वेबसाइट पर जाती हूँ और example.com वेबसाइट एक कुकी ड्रॉप कर देती है मेरे सिस्टम के अंदर, तो इस कुकी को सिर्फ example.com ही जो है एक्सेस कर सकती है। कोई दूसरी जो डोमेन है या कोई दूसरी वेबसाइट आती है उसकी वो मेरी कुकी को एक्सेस नहीं कर सकती। तो इसलिए जो स्कोप है मेरी कुकी का वो डिफ़ाइन करेगा डोमेन, कि किस डोमेन ने उसे क्रिएट किया है, किस डोमेन में वो क्रिएट हुई है, और पाथ क्या पाथ है उसका। तो इससे हमारी कुकी का जो विजिबिलिटी है, स्कोप है, वो डिफ़ाइन होगा। हाउ कैन यू सेट अ कुकी विजिबिलिटी स्कोप टू लोकल स्टोरेज। आप किस तरह लोकल स्टोरेज के अंदर यानी आप कुकी के स्कोप को डिफ़ाइन करेंगे। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ये स्लैश जो है हम यूज़ करते हैं कुकी का स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बूलियन कुकी एट्रीब्यूट। इसमें बूलियन कुकी एट्रीब्यूट कौन सा है? तो वो है सिक्योर। सिक्योर एक बूलियन कुकी एट्रीब्यूट है। अगर ये एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 होगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कुकी बन रहा है वो किसी सिक्योर सोर्स से बन रहा है, यानी HTTPS से आई है। ठीक है, वो कुकी HTTPS से आई है। और अगर हमारा ये जो सिक्योर है वो 0 है तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मल है, HTTP से ये कुकी आई है, यानी कि जो नॉर्मल HTTP है, रेगुलर HTTP है, वहाँ से ये कुकी जो है वो क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूज टू कंसिक्वेंस ऑफ नॉट इंक्लूडेड सेमीकोलन, कोमास एंड वाइट स्पेस इन कुकीज़। याद रखिएगा जो कुकीज़ होती हैं इनमें कोमा वाइट स्पेस को ये इंक्लूड नहीं करता। इसके लिए हमें स्पेशल एक फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में इंक्लूड कराना पड़ता है और इस फंक्शन को हम कहते हैं इनकोडेड URI कंपोनेंट। ठीक है, इनकोडेड URI कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को इंक्लूड कराकर हम जो हैं वो जो वाइट स्पेसिस हैं इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, वरना कुकीज़ की जो वैल्यू है, कुकीज़ वैल्यू कैन नॉट इंक्लूड सेमी कॉलन, कोमास एंड वाइट स्पेसिस। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जावा स्क्रिप्ट का जो कोर फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और ये फंक्शन जो है वो है इनकोड URI कंपोनेंट टू इनकोड दी वैल्यू बिफोर स्टोरिंग इन दी कुकी। अगर हम कुकी की वैल्यू को इनकोड कराना है तो उसके अंदर हम इसको करते हैं। और डिकोड करने के लिए भी हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? अगर हमने कुकी की वैल्यू को डिकोड करना है, इसके लिए हम डिकोड URI कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, डिकोड करने के लिए डिकोड URI कंपोनेंट और इनकोड करने के लिए कुकीज़ की वैल्यू को इनकोड URI कंपोनेंट। व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट ऑन द डाटा पर कुकी। कहता है कि एक कुकी के अंदर कितना डाटा हो सकता है? वो है 4 KB। 4 KB से ज़्यादा का कुकी नहीं हो सकता, ये कंस्ट्रेन है कुकी के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे कुकी के MCQs थे जो मैंने आपको यहाँ पे आज करवाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुकीज़ के MCQs की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। कैसा लगा आपको लेक्चर, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।